मेरा विश्वास है खुदा के लोगों कि आप लोग भी ये चीज़ जानते हैं, समझते हैं कि हम में से जितने जन यहाँ बैठे हैं वो वचन की वजह से ही बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन की ही वजह से हम यहाँ आ पाए हैं। परमेश्वर ने वचन के ही द्वारा हमें यहाँ लाया है। परमेश्वर ने वचन के ही द्वारा हमें इस प्रेरणा को दिया है कि हम गीत गा सकें। परमेश्वर ने वचन के ही द्वारा हमसे उसकी पहचान कराई है। एक ट्रेंड आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, वो इस प्रकार का होता है जिसे उसका कोई नाम नहीं है, मैं उसे कॉन्सर्ट ट्रेंड बोलता हूं। कॉन्सर्ट ट्रेंड ये होता है कि कई विश्वासी इकट्ठे होंगे, बहुत सारे गीत गाएंगे, बहुत सारी लाइट्स होंगी, बहुत सारे बाजे होंगे और जय मसीह की करेंगे और घर चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्सर्ट ट्रेंड फिल्म के बड़े बड़े सितारों के लिए बहुत अच्छा है, परमेश्वर के वचन के लिए नहीं। कॉन्सर्ट ट्रेंड लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि गीत गाकर घर जाना तो दुनिया का हर आदमी कर सकता है। हालेलुया। पर वचन से सीखना, वचन को खोलना, यह सौभाग्य सिर्फ हमारे पास है। वचन को जानना और पढ़ना, यह सौभाग्य केवल हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हर साल हम इस दिन को क्रिसमस ट्री सेलिब्रेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में, शुरुआती जमाने में बड़े पक्के घर नहीं हुआ करते थे, बड़े मजबूत घर नहीं हुआ करते थे। लोगों के पास सजाने के लिए अपनी खुशी को अगर इंसान को दिखाना है तो कहां दिखाएगा? पलंग के नीचे? नहीं, ऊंचाई पर। उसी प्रकार से लोग चाहते थे कि वो रोशन करें, सजावट करें। तो जो सबसे ऊंची चीज थी उनके पास, पेड़, उन्होंने उसी को सजाने लगे। अपने घर के पास, अपने बागीचों में, अपने लोगों के पास जो पेड़ लगे रहते थे लोगों के पास, लोग उन्हें सजाने लगे। और ये एक रीति बन गई इस प्रकार से कि जब भी हम परमेश्वर की इस बड़ी खुशी को मनाएंगे, हम क्रिसमस ट्री सजाएंगे। और इस ट्री को खास तौर पर क्रिसमस ट्री इसलिए बोला गया क्योंकि और भी त्योहार होते थे उस जमाने में, और भी त्योहार होते थे, और भी प्रकार की सजावटें होती थी, लेकिन जो चीजें क्रिसमस ट्री पर लगती हैं वो वचन में ही पाई जाती हैं। दाऊद का सितारा हमें वचन में मिलता है, उपहार देना हम वचन में जानते हैं, साजों को हम वचन में देखते हैं, तारों को हम वचन में देखते हैं। हम इन चीजों से पेड़ को सजाते हैं, यह दर्शाने के लिए कि हम खुश हैं। और किस लिए खुश हैं? क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया, हमारा उद्धारकर्ता जन्मा है। कमाल की बात यह है खुदा के लोगों की, हम जितने भी सेलिब्रेशन कर लें, आज के जमाने में क्रिसमस को बहुत सारी चीजों से जोड़ दिया गया है। बहुत प्रकार के सेलिब्रेशन होते हैं। अभी आप एलाइट की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में कई बोर्ड लगे होंगे, क्रिसमस पार्टी, 1000 रुपए एंट्री, 2000 रुपए एंट्री। उस क्रिसमस में क्राइस्ट नहीं है, उस क्रिसमस में मसीह नहीं है। हम जो यहां हैं इसलिए हैं क्योंकि हम क्रिसमस को क्रिसमस के लिए नहीं मना रहे, हम मसीह के लिए क्रिसमस को मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सालों पहले, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस घटना से वाकिफ होंगे। बहुत सालों पहले एक घटना हुई, हर जगह उसकी न्यूज थी, सारे न्यूज चैनल उस न्यूज को कवर कर रहे थे। सन 2006 में एक बड़ी न्यूज आती है कि हरियाणा के एक छोटे से शहर में एक 4 साल का बच्चा एक बोरिंग का छोटे से गड्ढे में गिर जाता है। याद है किसी को? प्रिंस नाम का एक बच्चा था। पूरे देश में इस बात की खबर फैली थी, पूरे देश में इस बात की। जो बच्चे हैं वो शायद ना जानते हो, लेकिन जो बड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्रिंस नाम का एक छोटा सा बच्चा था, 4 साल का। आप ये अभी बच्चे देख रहे हैं इतने सारे, ये सब 4 साल से बड़े हैं। 4 साल का बच्चा, आप बताइए क्या समझता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जानता। और बोरवेल का गड्ढा जिन्होंने अपने घरों पे कराया होगा, जिन्होंने देखा होगा, इतना सा होता है, ज्यादा चौड़ा नहीं होता। और 60 फीट गहरा गड्ढा, छोटा नहीं, 60 फीट करीब कितना हो गया? करीब 5 मंजिलें। अभी ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 3 मंजिल की है। 5 मंजिल गहरा गड्ढा, इतना सा गड्ढा, मुश्किल से मुश्किल इतना रहा होगा अगर मुझे ठीक से याद है तो। 4 साल का बच्चा उस गड्ढे में गिर जाता है। और जब वो बच्चा उस गड्ढे में गिर जाता है, ये हर जगह न्यूज आ जाती है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका था कि बच्चे
कई खुले गड्ढों में गिर जाते हैं। लोग आलोचनाएं करने लगते हैं सरकार की, अरे सरकार ने अगर गड्ढा खुदवाया है तो उसे कवर तो करवाओ। जिसने अपने घर में बोरिंग का गड्ढा खुदवाया है कम से कम कुछ रखो तो, ताकि बच्चे टहलते हुए गिर जा रहे हैं। और ये इकलौती घटना नहीं थी, उस समय ये कई बार हो रहा था। क्यों हो रहा था और डर की बात ये क्यों थी? क्योंकि ज्यादातर मतलब 99% समय में यह होता था कि जब भी बच्चा गिरता था वो बच नहीं पाता था। यह नामुमकिन था। आप खुद सोचिए, 60 फीट गहरा गड्ढा, 60 फीट, अभी 12 फीट से गिरे इंसान तो खत्म हो जाए। 60 फीट गहरा गड्ढा, उसमें एक छोटा सा बच्चा, वो कुछ भी कर ले अपने आप को नहीं बचा सकता था। पर यह न्यूज इसलिए बनी, ये एक बड़ी अच्छी खबर इसलिए बन गई, ये बुरी खबर से अच्छी खबर ऐसे बन गई क्योंकि करीब 40 लोगों ने यह ठान लिया था कि हम इस बच्चे को जिंदा निकालेंगे। 40 लोगों ने यह ठान लिया था कि हम इस बच्चे को निकालेंगे, क्योंकि वो बच्चा ना अकल रखता है, ना इतना सामर्थ्य रखता है, ना वो सक्षम है कि वो अपने आप को निकाल पाए। और उन्होंने एक तरीका निकाला। करीब 40 लोगों ने और कई और मेडिकल वर्कर्स ने एक और बगल का एक और बोरिंग का गड्ढा खोदा, उससे इस गड्ढे को जोड़ा, उस बच्चे को वो लोग खुद गए। बच्चा तो कैसे बाहर आता, वो लोग खुद 60 फीट खोद के गए कि उन लोगों उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को निकालकर लाए। सिर्फ एक कारण, क्योंकि वो बच्चा खुद से नहीं निकल सकता था। क्योंकि वो बच्चा खुद से नहीं निकल सकता था। खुदा के लोगों, हम जिस खुशी को आज मना रहे हैं ना, जिस खुशी को हम मना रहे हैं, कई जन्माष्टमियां होती हैं, कई लोगों की जयंतियां मनाई जाती हैं, कई लोगों के जन्म को मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म पूरे संसार के लिए इसीलिए है क्योंकि सिर्फ यीशु का जन्म इसलिए था क्योंकि हम खुद को नहीं बचा सकते थे। मेरे साथ निकालिए एक यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत से हम एक एक करके पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो किसको? हर एक मनुष्य को। किसको? हर एक मनुष्य को। सच्ची ज्योति जो मनुष्य का उद्धार करने वाली थी। जी बहन। प्रकाशित करती है जी, जगत में आने वाली थी जी। वह जगत में था, वह जगत में था, गौर से सुनिए, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह जगत में था जी, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया जी, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, इस खबर को हम संसार के लिए क्यों मानते हैं? हम इस बात को जानते हैं, क्रिसमस अगर आप देखें तो क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है क्योंकि हर देश में वो मनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह को मनाया जाता है, मैं कह रहा हूं क्रिसमस हर देश में मनाया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम मसीह की खुशियों को मसीह से जोड़े रहें, पर यह इतना बड़ा त्योहार है। और यह भी सत्य है, इतिहास और विज्ञान दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु पैदा हुआ। हर वैज्ञानिक, हर इतिहासकार इस बात की गवाही देता है, इस बात को कहता है। यह कोई मिथक नहीं है, यह कोई मिथ नहीं है कि अरे शायद हुआ होगा, शायद ना हुआ होगा। यह श्योरिटी है, 100% सिद्ध बात है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हम किसी काल्पनिक प्रभु के जन्म को नहीं मना रहे, हम एक जीवित परमेश्वर को मना रहे हैं। पर जिस वचन को हम गौर से पढ़ते हैं, जिस वचन को हम गौर से देखते हैं, खुदा के लोगों, यहां पे एक बात जो खास लिखी हुई है हम सब के लिए, वो ये लिखी हुई है, वो जगत में आया और उसी के लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। यीशु मसीह के लोग कौन थे? यीशु मसीह के लोग कौन थे? यहूदी लोग, इजरायली लोग।
क्या इजरायली यीशु को पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। और खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि यीशु इस संसार में आया, उसने उन लोगों के बीच में बड़े बड़े कार्य किए, उसने उन लोगों के बीच में बड़े बड़े काम किए, पर उनमें से कईयों ने उन्हें नहीं पहचाना। पर जितने उसे पहचानते हैं, जितने उसे जानते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना में हम ये बात पढ़ते हैं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जाता, मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु है। पार्टी सब कर रहे हैं। हर किसी के घर में, चाहे वो यीशु को जानते हो ना, एक आध स्टार दिख जाएगा, एक छोटा क्रिसमस ट्री दिख जाएगा, उनके बच्चों के ऊपर सेंटा की टोपी दिख जाएगी। मना सब सकते हैं, खुशियां सबके पास नहीं। मना सब सकते हैं, यीशु सबके पास नहीं है, क्योंकि सबने यीशु को नहीं पहचाना। खुशी कब आती है खुदा के लोगों? प्रिंस के परिवार में खुशी कब आई होगी? जब उनको यह दिखा होगा कि जो लोग मेरे बच्चे को बचा सकते हैं, वो लोग तैयार हैं कि उसको बचाएंगे। पूरे देश में हाहाकार था कि हमारे छोटे से बच्चा, वो छोटा सा बच्चा कैसे बचेगा, वो कुछ भी कर ले वो नहीं बच सकता। लेकिन पूरे देश में खुशी तब आई, उस घर में खुशी तब आई, जब यह फैसला लिया गया कि जो बचाना जानते हैं वो खुद नीचे जाएंगे और उसे बचाएंगे। हम मनुष्य हैं, रोमियो की किताब बताती है, हम पाप के मनुष्य हैं और पाप में ही रहते हैं। वचन बताता है, कोई भी धर्म के काम नहीं करता, कोई भी भले काम नहीं करता, एक भी नहीं। हम चाहकर भी भले काम नहीं कर सकते। हम धार्मिक काम जितने भी कर लें, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। तो हम क्या करें कि उस परमेश्वर के पास जाएं? खुदा के लोगों, हम उस 4 साल के बच्चे की तरह हैं। हम अपनी सामर्थ से अपने आप को उस दलदल से नहीं निकाल सकते। हम अपनी ताकत से अपने आप को उस दलदल से नहीं निकाल सकते। पर खुशी तो तब है जब कोई और जो कर सकता है वो स्वयं हमारे लिए जमीन पर आ जाए। वो खुशखबरी क्या होती है? मेरे साथ पढ़िए लूका उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। लूका उसका 2 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत को गौर से पढ़िएगा। खुदा के लोगों, गौर से देखिएगा। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मान के चलिए स्वर्गदूत वहां पे गरणियों से कह रहा है, पर वो हमसे भी कह रहा है। गौर से सुनिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, जी, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। वो क्या आनंद का सुसमाचार हो सकता है? बच्चा गड्ढे में है, फंसा हुआ है, हम पाप में हैं, नहीं निकल सकते। हम अभी माफी मांगेंगे, कल फिर पाप करेंगे, कल माफी मांगेंगे, परसों फिर पाप करेंगे। हम लगातार कुछ ना कुछ गुनाह में फंसे रहेंगे। हम ऐसा क्या करें कि इस पाप के बंधन से निकल सके? वो कौन सी खुशखबरी हो सकती है? वो कौन सी खुशखबरी हो सकती है जो हमें अच्छी लगे? हम फंस जाएं कहीं, हम अगर कैद में हों, क्या आजादी के अलावा कोई भी और खुशखबरी हमारे लिए अच्छी होगी? हम फंसे हुए हैं, कोई हमारे पास आ जाए, अरे तुम्हारा प्रमोशन हो गया। हम फंसे हुए हैं, कोई तुम्हारे पास आ जाए, अरे इतना पैसा आ गया। मैं मरने वाला हूं, मैं पैसे का क्या करूंगा? मैं मरने वाला हूं, मैं किसी भी खुशी का क्या करूंगा? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई मुझे बचा ले। हालेलुया। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कोई मुझे बचा ले। जी बहन, फिर से पढ़ दें इस आयत को। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। बड़ा आनंद केवल इसी चीज में है कि वो प्रभु हमारे लिए आया है। जी बहन, आगे पढ़ें। जो सब लोगों के लिए होगा, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और यही मसीह प्रभु है। 3 खास बातें गौर से सुनिएगा।
सबसे पहले तो ये कि ये एक बड़ी खबर है, ये एक ऐसी खुशखबरी है जो सब के लिए है, एक ऐसा उत्साह है जो सब के लिए है। पता आपको यहूदी क्या सोचते थे? यहूदी क्यों यीशु मसीह को नहीं माने? यहूदी इसलिए नहीं माने क्योंकि यीशु सिर्फ उनके लिए आना चाहिए था। उनको यह लग रहा था कि यीशु सिर्फ हमारे लिए आएगा, हम ऊंची जाति परमेश्वर के लोग। पर वचन ने बताया कि वो तो सबके लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह, हम क्यों जाते हैं घर घर, क्यों सुनाते हैं, क्यों उसके नाम को लेते हैं? लोग इल्जाम लगाते हैं तुम्हें ये करना वो करना, कुछ नहीं मिलता हमें। हम सिर्फ वो खुशी पाते हैं, वो खुशी पाते हैं और वो आज्ञा पाते हैं क्योंकि हमें यीशु मसीह मिला है तो हम औरों को भी देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन जब हम क्रिसमस ट्री मनाते हैं, खुदा के लोगों इस चीज को ध्यान रखें, हम क्रिसमस ट्री इसलिए नहीं मनाते कि हमें खुद देखकर अच्छा लगे, हम इसलिए मनाते हैं कि हम परमेश्वर की खुशी को औरों से बांट सके। क्रिसमस ट्री इस चीज का इशारा नहीं था कि हम अपने घर के अंदर उसे दुका के लगा लें, नहीं नहीं, छुपा लिया, हमारी पर्सनल खुशी है। पेड़ कहां लगते हैं? घर के बाहर। जब वो सचता है तो उसका इशारा किसको जाता है? बाकी सबको। क्रिसमस ट्री अभी हमने लगा लिया है, लेकिन इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि यह खुशी हम सब के साथ बांटें, ये खुशी हम सबको दें, क्योंकि यीशु केवल हमारे लिए नहीं पर वो उद्धारकर्ता सबके लिए आया है। वो राजा सबके लिए जमीन पर आया है और वो सबके लिए इस समय पर आया है। हम बहुत सारी चीजों को खुदा के लोगों लेते हैं और क्या करते हैं, उसे अपने स्वार्थ से जोड़ लेते हैं। मेरे घर का क्रिसमस ट्री सबसे अच्छा होना चाहिए, कई लोग ऐसा सोचते हैं। हो गया, उसके बाद खरीद लिया आपने पूरा पैसा इस्तेमाल किया और सजा लिया। क्या आपने वो खुशी किसी और को बांटी? क्या आपने यीशु को किसी और को बांटा? अगर हम यीशु को ही ना बांटें, अगर हम अपनी खुशी का कारण ही ना बांटें, तो हमारी खुशी खुद मना के हम क्या करेंगे? एक कहावत है, बड़ा कई लोग बोलते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अपना ही मना रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा, मैंने फोटो खींची डाल दी, अरे वाह क्या बात है। नहीं, हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं। अभी हम जब केरल सिंह में जाते हैं, हम सब टोपियां लगा के सेंटा क्लॉज, सब कह रहे हैं सेंटा क्लॉज जा रहे, सेंटा क्लॉज जा रहे। हमारे साथ राजकुमार अंकल थे, बड़े अच्छे इंसान हैं। वो सबको, चाहे जो बच्चा दिखता था, सबको एक एक टॉफी दे देते थे कि जो हम दे पाए दे दे। आपको पता है क्रिसमस फादर का जो मूल था, क्रिसमस फादर का जो कार्य था, वो ये था कि क्रिसमस फादर एक कलीसिया का पासवान था। जो ओरिजिनल क्रिसमस फादर थे, जो असली में थे, वो एक कलीसिया के पासवान थे और वो चाहते थे कि हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सके। हम भी वही बोलते हैं, लेकिन उल्टा, कि हमें कुछ ना कुछ मिल सके। खुदा के लोगों, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस, सेंटा क्लॉज, ये सारी चीजें इसलिए नहीं कि हमें मिले, इसलिए है कि हम औरों को दे सकें, हम औरों को यीशु का नाम दे सकें, हम औरों को वो चीजें दे सकें जो उनके पास नहीं है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम औरों के साथ बांट सकें। और अगर कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम आइए प्रभु यीशु की खुशियां हम सबको दें। हालेलुया। खुदावंद आप सभी को आशीष दे।